सो हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको हर नई अपडेट सही समय पर मिलती रहे। तो बच्चा लोग, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के साइंस के सिलेबस के ऊपर, यानी कि उसका ओवरव्यू हम देखेंगे आज कि अभी हाल ही में जो है एनसीईआरटी सीबीएसई ने एक रिलीजमेंट किया था, उसके अंदर उन्होंने 10th का जो साइंस का सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं या नहीं भी हुए वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे टारगेट लगा के चल रहे हैं कि हमें 95 से ऊपर की बनानी है साइंस के अंदर, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास होने वाला है जो बच्चे सीरियस है पढ़ाई को लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के अंदर क्या क्या कोई से चैप्टर हैं क्या सर जो डिलीट हो गई, या सर चैप्टर के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो डिलीट हो गए इस बार में पढ़ने नहीं पड़ेंगे, और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, चाहे स्पीड इसकी बढ़ा सकते हो। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सर केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कितने तो चैप्टर आएंगे और उनमें से क्या ऐसी चीजें हैं सर जो डिलीट हो गई। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर से, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे पास होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर हमारे पास है एसिड बेस एंड साल्ट्स। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है मेटल एंड नॉन मेटल, एंड फोर्थ हमारे पास है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सेम पहले वाले की तरह ही है हमारे पास, मतलब थोड़े बहुत आपको चेंजमेंट मिलेंगे, अभी आपको हम बताएंगे। तो देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से जो डिलीट हो गया इस बार वो कौन सा क्या है आपके पास, ये हमारे पास डिलीट हो चुके कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जो बच्चे हैं जो अभी 10th पास आउट कर ली उन्होंने, उन्हें पता है कि सर ये क्या होते हैं। तो अभी जो 9th क्लास के बच्चे जो 9th पास करके 10th में आए हैं उनको ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ने पड़ेंगे, या भाई जो आपकी जो बुक्स हैं अगर अपडेट हो गई हैं तो उनमें ये 2 टॉपिक पहले ही कट हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको कोरोजन और रेंसिडिटी नहीं पढ़ने, नोटबुक निकाल लीजिए, इनको नोट कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये कितने नंबर का आएगा, तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमारे पास आएगा नंबर 6 कंटेन करेगा, 6 नंबर का आएगा चैप्टर हमारे पास बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सेम पहले वाली तरह मिलेगा और ये आएगा हमारे पास 7 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में मेटल एंड नॉन मेटल्स, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ और ये हमारे पास आएगा 5 मार्क्स कंटेन करेगा। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर है इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ, सेम एज प्रीवियस जो हमारे पास सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग है, और ये हमारे पास आएगा 7 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये इनके आप मार्क्स भी लिख लेना कि हमें कौन सा चैप्टर किस हिसाब से पढ़ना है, किस हिसाब से नहीं पढ़ना, कितने नंबर का उसमें से हमारे पास सिस्टम आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपसे सबसे पहले तो आपको चैप्टर के नाम याद होने चाहिए। देखिए बायोलॉजी में हमारा पहला चैप्टर जो है वो है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद में है रिप्रोडक्शन, हमारा 4th वन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड हमारा 5th वन जो है वो है आवर एनवायरमेंट। देखिए इनमें से जो सबसे सस्ता चैप्टर है, यानी कह सकते हैं सबसे इजी, जो आप एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सा है, वो है हमारा आवर एनवायरमेंट, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मेन चैप्टर हमारे हैं 4 इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आप सर आप इसमें कुछ लिखा नहीं कि कौन सा चैप्टर जो है उसमें क्या डिलीट हुआ है। देखिए बायोलॉजी के अंदर से अगर कुछ डिलीट हुआ है तो वो हुआ है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से पूरा का पूरा इवोल्यूशन डिलीट हो चुका, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से आपका इवोल्यूशन कंप्लीटली कट आउट हो गया, आपको सिर्फ पढ़ना है हेरिडिटी, और इस हेरिडिटी के अंदर से आपके आएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना होगा, जब आप मेरे से जुड़ोगे, मेरे यूट्यूब चैनल से जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इस चैप्टर में हेरिडिटी में से बार बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको नंबर चाहिए तो, ठीक है। देखिए लाइफ प्रोसेस जो है आपका इस चैप्टर में से जो आपका मेन जो चीज होने वाली है वो है बच्चा डायग्राम। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से, ठीक है ना, कि जैसे आपके 10th क्लास के अंदर जितने भी डायग्राम आएंगे ना वो सारे के सारे मान के चलो वो ज्यादा इसमें से आता है, लाइफ प्रोसेस में से ज्यादा है ज्यादा, ठीक है। डायग्राम
इसी में से आएंगे, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं लाइव प्रोसेस, जो आपका चैप्टर है कितने नंबर का आता है, ये आता है 8 नंबर का, 8 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। आपका जो ज्यादा जो सिलेबस है ना, ज्यादा नंबर आपको जो कंटेन करवाएगा वो ज्यादा आपका बायोलॉजी में से आता है, ये आप ध्यान लगा के चलना। उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो आपका चैप्टर है ये आपका आने वाला है 6 मार्क्स का, और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ इसके अंदर से, और ना ही लाइव प्रोसेस में से कुछ डिलीट हुआ, सेम आ जाएगा प्रीवियस जो आपका सिलेबस था उसके अनुसार। रिप्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, और इसको आपको ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते सर इसमें से जो कोई एक आधा ऐसा टॉपिक है सर जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। इसमें जो आपका फ्लोर का जो टॉपिक है ना, फ्लोर का जो डायग्राम है, उसमें से बार बार में क्वेश्चन पुट आउट होकर आएंगे आपके पास। फ्लावर के जो डायग्राम जो इसमें है, फ्लावर का कोई भी इसमें आपका टॉपिक है, उसमें से बार बार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको हम पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें से आप खुद देखोगे हाँ सर रिप्रोडक्शन में से जो फ्लावर का जो टॉपिक है ना, बार बार में उसमें क्वेश्चन पुट आउट होकर आ रहे हैं, ठीक है। बात करें सर कितने नंबर का आएगा, तो ये आपका आएगा 7 मार्क्स कंटेन करेगा। उसके बाद में हमारे पास हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो इसे हेरिडिटी जो हमारे पास है इसमें केवल आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, और वो आएंगे आपके 4 नंबर के, 4 मार्क्स के। तो आपका मैथ तो आसान हो गया सर, केवल 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, नॉर्मल सी बात करके आ जाओगे आप। अवर एनवायरमेंट जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे, हमारा पर्यावरण, इसमें से आपके 5 मार्क्स का जो है सिस्टम आने वाला है, जो आपको करना पड़ेगा, और बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप शुभम शर्मा क्लासेस से जुड़ोगे तो मैं आपको सबसे इजी एंड फनीएस्ट जो तरीका होता है ना, सबसे इजी तरीका वो आपको मैं बताऊंगा, जिससे आप लोग खुद कहोगे कि सर हाँ समझ में आ गया, अब हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट द फिजिक्स चैप्टर, कि फिजिक्स में सर क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हमारे पास है 4 चैप्टर, ठीक है। अब बच्चे आप ये सोच रहे हो ना कि मैं फिजिक्स को एग्जाम से 1 महीने पहले कवर कर सकता हूं, तो ये ख्याल अपने दिमाग से हटा देना, क्योंकि फिजिक्स के अंदर से न्यूमेरिकल्स आते हैं और उनको करने के लिए आपको ज्यादा समय चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो फिजिक्स को आप सबसे आगे लगाकर चलना, क्योंकि ये आसानी से नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए कैसे, हमारे पास इसमें 4 चैप्टर में पहला चैप्टर जो है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें से कहोगे सर डिलीट हुआ क्या है, तो इसमें डिलीट हुआ आपका डेरिवेशन, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, डेरिवेशन इतना पूछा नहीं जाता आपसे, ठीक है। तो डेरिवेशन इसमें डिलीट हो चुका, वो आपको नहीं करना, और बाकी ये वैसे भी नहीं पूछा जाता डेरिवेशन तो। लेकिन इसमें सर आएगा क्या, इसमें और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, इन दोनों में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, बट इन दोनों चैप्टर में से जो आने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जो इनमें जो मार्क्स है ना 8 और 7 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं, ये कंप्लीटली आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही हैं। अब आप लगा दीजिए अपना दिमाग कि सर हाँ ये चैप्टर में कैसे कवर करने हैं। डेरिवेशन है, कट आउट करो, नहीं आएगा छोड़ो इसको, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन चैप्टर है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स उठकर आएंगे, और ये चैप्टर हमारा होने वाला है 8 मार्क्स का कंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से हर बार न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, और ये चैप्टर हमारा कंटेन करता है 7 मार्क्स कंटेन करता है। उसके बाद में हमारे पास है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई जो है ना, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई तो जो आपका डायग्राम वगैरह जो होता है वो इसमें से आ भी जाता है, कई बार पूछा जाता है, बट इसमें से जो टॉपिक जो कट आउट हो गया आपका नहीं आने वाला वो है कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। पिछली बार था ये, लेकिन अब इस बार ये नहीं है, तो इसको आप डिलीट करो। जो बुक्स अपडेट हो चुकी हैं उनमें ये शायद कट भी गया होगा, लेकिन अगर जिसके पास पुरानी बुक्स है ना, तो वो इस टॉपिक के ऊपर कट लगा दो, ये नहीं करना आपको। कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये आपका कंटेन करेगा 4 मार्क्स कंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो चैप्टर पिछली बार इतना बड़ा था वो अब की बार इतना सा हो गया। टीचर को भी आसानी होगी पढ़ाने में और बच्चों को समझने में भी आसानी होगी। वो कैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आपका चैप्टर है कंटेन करता है 6 मार्क्स। पहले शायद ज्यादा करता हो, लेकिन इस बार 6 मार्क्स कंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में है ना, जो इतना बड़ा जो सामान था ना, सारा घटा दिया, सारा खत्म कर दिया। देखिए इसमें आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था हटा दिया, फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल था हटा दिया,
इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड फ्यूल ईएमआई सब कुछ खत्म कर दिया। इतना बड़ा चैप्टर इतना सा बना दिया, तो ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास होने वाला है जो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ये आपका चैप्टर आएगा 6 मार्क्स के अंदर कंटेन होकर आएगा। तो आज हमने 10th क्लास के साइंस के सिलेबस की जो अपडेट है 2024 एंड 25, जो आपको टारगेट अचीव करना 95 से ऊपर बनाने का, तो अब आप इसके हिसाब से अपने टाइम टेबल को अरेंजमेंट कर सकते हो, मैनेजमेंट उसका कर सकते हो आसानी से कि हमारा सर कौन सा चैप्टर है, किस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस पे हमें कम ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर जो है जिसमें ये टॉपिक कटने वाले हैं। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, जिसके पास पुरानी बुक्स हैं उसमें मिलेंगे आपको, तो इनको पढ़ना नहीं है आपको। पहली बार तो आपके टीचर आपको बता देंगे, बाकी नहीं बताएं तो कहना सर ये हमारे पास नहीं है इस बार, क्योंकि हम भी यूट्यूब से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आज हमने बात कर ली केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी की। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके दोस्त हैं। ठीक है, बाकी तो आजकल कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सबको अपनी पड़ी रहती है, अपने नंबर बनाने से मतलब होता है, और ये हमें था। ठीक है ना, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना और इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अब इसके फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।